एमएसएमई का ऋण वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन है, आपको सीधे लिए चलते हैं। और बैंकर्स ने इस दिशा में, क्योंकि जो स्पीड बढ़ी बैंक को, यूपी का हमारा जो सीडी रेशो था, कहां 44% था, आज 56% से आगे बढ़ रहा, 57%। इसके साथ ही 57% तक इस वित्तीय वर्ष तक 57% तक पहुंचेगा और अगले वित्तीय वर्ष में इसी स्पीड को आगे बढ़ाते हुए हमें इस सीडी रेशो को 65% तक लेके जाना है। इसको धीरे धीरे करके बढ़ाना है और मेरा मानना है यूपी में संभावना है, यूपी इस लक्ष्य को, इस टारगेट को अचीव करेगा, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य करना है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें अधिक से अधिक मजबूती प्रदान करना पड़ेगा और एमएसएमई सेक्टर को भी और अधिक आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ने इसीलिए सीएम युवा के नाम पर अपनी एक नई योजना प्रारंभ की है। एमएसएमई यूनिट लगाने वाला युवा 5 लाख रुपए की तक का लोन ब्याज मुक्त ऋण के रूप में हम उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और उसका एक मैकेनिज्म प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार करके लागू किया जा रहा है। हम इस संख्या को बढ़ाएंगे, पहले चरण में 5 लाख, फिर वह चुकता हो जाएगा 7.5 लाख करेंगे, फिर वह चुकता हो जाएगा उसको 10 लाख तक पहुंचाएंगे, जिससे प्रदेश में इस सेक्टर की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ा करके देश के मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बड़े हब के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित कर सके। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क इसका उदाहरण है। पहले निवेश होता था कहां? एनसीआर में, हर एक व्यक्ति आता था, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बहुत हो गया, मेरठ, हापुड़, उससे बाहर कोई आना नहीं चाहता था। आज उन्नाव में निवेश करने के लिए आ रहे हैं, हरदोई में, सीतापुर में, बाराबंकी में, ग्रामीण क्षेत्र में, और अभी हमारा जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है सभी 75 जनपदों में कुछ ना कुछ निवेश जरूर हुआ है। 75 के 75 जनपदों में। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारे पास संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे उसका अभाव था। आज वह सही दिशा में आगे बढ़ा है। हम लोगों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है और ये कार्य इस बात को दिखाते हैं। उसका एक लघु चित्र हमारे सामने देखने को मिला था जब इंटरनेशनल ट्रेड शो हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया था। इस वर्ष भी होगा, फिर सितंबर 2024 में भी एक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन फिर से हम लोग ग्रेटर नोएडा में आयोजित करने जा रहे हैं। अभी से आप सभी तैयारी करें। प्रदेश के हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्ड हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी एमएसएमई यूनिट हैं, वे सभी लोग वहां पे फिर से अपने अपने उत्पाद को ले जा करके उसको वहां पे डिस्प्ले करें, बताएं लोगों के सामने उत्तर प्रदेश की क्षमता है। उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, हम उस दिशा में आगे बढ़े। सीएम इंटर्नशिप की स्कीम को भी हमें लागू करने की तैयारी करनी चाहिए। ये युवाओं को उसके इस कॉलेजेस के दौरान या उसके इंस्टीट्यूशन के दौरान जब वो अध्ययन कर रहा है, जब वो डिग्री ले रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, उस दौरान उसके इंटर्नशिप के साथ जोड़ने और आपके पास सस्ता मैन पावर उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप एनईपी के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। हमें देश के विकास के बारे में सोचना है और उस दिशा में कार्य करने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, ओडीओपी के सेक्टर में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के क्षेत्र में, अगर हमने अपने हस्तशिल्प को, अपनी कला को, अपने कारीगरों को, उनके हुनर को थोड़ा भी प्रोत्साहित किया तो वे सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं और ये आज हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश के जिन 2.5 लाख उद्यमियों को ये लगभग 31,000 करोड़ रुपए के
लोन वितरित हो रहे हैं, इन सबको मैं बधाई देता हूं। वे समय सीमा के अंदर अपने कार्य को आगे बढ़ा दें और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश सरकार से कहीं भी कोई समस्या हो, जिला उद्योग केंद्र के साथ संवाद बनाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संवाद बनाए। कोई समस्या होती है तो विभाग के साथ और मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ संवाद बनाकर के इन समस्याओं का समाधान करने की दिशा में उनको आगे बढ़ना चाहिए। सरकार उनको पूरा सपोर्ट करेगी। प्रदेश ने इसके साथ ही प्रदेश का 11वां प्लेस पार्क उन्नाव में, आज मैं उन्नाव में ही जा रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि जाने के पहले हम लोग वहां के प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क को यहां पे उनका चेक भी वितरित किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है उन्नाव में यह प्लेस पार्क समय सीमा के अंदर तैयार होकर के अपने भूखंडों का आवंटन करने के साथ साथ वहां पे एमएसएमई की यूनिट लगाने की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएगा। प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी योजना के अंतर्गत टूल किट वितरण, उनका प्रशिक्षण होने के साथ ही उन्हें टूल किट वितरण का भी कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए कशिश न्यूज।